मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। बिहार में चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है और मैं अभी कैलिफोर्निया में हूं। हालांकि मेरा चुनाव से कोई संबंध उस तरीके का नहीं है, एक नागरिक के नाते संबंध है। इसलिए एक दिन मैं अपने इस मोबाइल पे जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते रहते हैं उनको मैं देख रहा था। क्योंकि गोदी मीडिया तो हम देखते नहीं, आता भी नहीं है और यूट्यूब पर भी नहीं डाल के देख पाते उसको। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। मेरा 10 साल का एक छोटा सा, मतलब 10 साल का छोटा सा नाती है, ग्रैंडसन, मेरी बेटी का बेटा। उसने तुरंत मेरे हाथ से झपट करके मेरा फ़ोन ले लिया और सेटिंग में गया और खट से बोला कि नानू मैं अब दिखाता हूँ अब स्क्रीन पे कितना समय देते हैं। और उसमें कोई स्क्रीन टाइम का विकल्प है, मैं नहीं जानता था। मैं तो उतना ज़्यादा जानता नहीं इस तरह के जो नए आईफोन इत्यादि आए हुए हैं मेरे पास। ये जो फ़ोन है ये एप्पल का है, तो नया है, बच्चों ने खरीद के लिया है। तो उसने दिखलाया कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा समय अपने इस फ़ोन पर लगाता हूँ और मूलतः तो मैं वही वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, अपना कई बार वीडियो बनाता हूँ। तो उसने कहा कि नानू तुम इतना समय देते हो, तुम्हें इतना स्ट्रेस हो जाएगा, और तुम्हें स्ट्रेस है भी, बहुत पहले से तुम्हें स्ट्रेस है, और इट्स नॉट गुड फॉर योर आईज। मैंने कहा यार ये छोटा बच्चा इतना कुछ जानता है। और फिर वो कहानियां बताने लगा कि किस प्रकार से स्ट्रेस होता है, कैसे होता है, बीपी बढ़ जाता है और कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, व्यूज़, कई बार जो लोग इस पर काम करते हैं उनको व्यूज़ नहीं मिलने पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने कहा भाई अमेरिका है, गजब देश है, इसको क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या ये सब? तो मैंने अपने बिटिया से पूछा और अपने सन इन लॉ से पूछा। बोले हाँ बिल्कुल, स्क्रीन टाइम इसलिए हम लोग तो इसको फ़ोन खरीद के दिए भी नहीं हुए हैं, और हमने इसको टैबलेट दिया है, इसमें इसके सब्जेक्ट का होता है। हम भी आप देखते होंगे बहुत हम फ़ोन कर देते नहीं, बहुत स्ट्रेस होता है इससे। तो मित्रों इसी क्रम में मैंने पाया कि हमारे बिहार के समस्तीपुर में जो चुनाव प्रचार 1-2 दिनों पहले चल रहा था, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और तब मुझे लगा मेरा नाती सही कह रहा है कि मोदी जी सही कह रहे हैं। अब आपके सामने मैं दोनों बातें रखते रहा हूँ, आप उसको सोचिए। बिहार की मुख्य समस्या आप जानते हैं क्या है? बेरोजगारी है, भयानक बेरोजगारी है। दर दर की ठोकरें खा रहा है नौजवान पढ़ लिख करके, और पलायन है। अभी आप छठ का समय आप देखे होंगे किस प्रकार से दिल्ली स्टेशन पर, बम्बई स्टेशन पर बिहार बाउंड ट्रेन में भयानक भीड़ थी। हालांकि इसको लेके हंगामा मच रहा है कि नहीं नहीं ये सब तो गलत दिखाया गया, जो गोदी मीडिया है शायद वो कह रहा है कि, मैंने सुना नहीं है लेकिन किसी यूट्यूबर के उसमें देखा कि गोदी मीडिया कह रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल ये गलत सलत लोग बोल रहे हैं, सब कुछ राम राज्य चल रहा है, सब अमृत काल चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी भीड़ और हालत खराब है, लोग टॉयलेट में बैठ बैठ करके चले आ रहे हैं। तो पलायन खैर सबसे बड़ी बड़ी समस्या है। मैं तो लेबर डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैं जानता हूँ पलायन समस्या है। हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम बना करके कोशिश किया था इसको रोकने का, लेकिन उतनी कामयाबी मिल नहीं पाई। इसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। तो इस बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए उन्होंने बहुत नायाब बातें कही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव प्रचार में। उन्होंने कहा कि रील्स बना करके आप पैसा कमाते हैं बिहार के नौजवान। इसलिए रील्स बनाना, रील्स का मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना, और जो रील्स आप बनाते हैं, जो लोग भी बनाते हैं, उनके रील्स को देखने वाले अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसे मेरे नाती ने कहा कि तुम 8 घंटे ज़्यादा समय दे रहे हो स्क्रीन टाइम का, इसलिए तुमको स्ट्रेस होगा। तो देखने वालों को कितना स्ट्रेस होता होगा। हमने कहा भी बड़ी विचित्र बात है भाई, देश के प्रधानमंत्री कोई चीज़ कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे, और मेरा नाती भी जो कह रहा है वो भी सही कह रहा, वो अमेरिका में जो बातें प्रचलित थे उसके आधार पर सही कह रहा है। तो मैंने इस पर विचार करना शुरू किया मित्रों। मैं जानता हूँ कि आप भी जरूर विचार कर रहे होंगे। हमारे प्रदेश में और देश में जो बेरोजगारी है, यदि उसका हल रील्स बनाना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना है। पहले बात हो रही थी कि पकौड़े तले जो नौजवान हैं, और कई नौजवानों ने पकौड़ा दिवस भी मनाना शुरू कर दिया, बेरोजगार दिवस मनाना शुरू कर दिया। अब बात ये उठी कि भाई कितने लोग पकौड़े तलेंगे, कितने लोग पकौड़े खाएंगे, पकौड़े खाने के लिए भी पैसा चाहिए।
तो जेब में पैसा होना चाहिए। अब बात आ रही है कि रील्स बनाए नौजवान, इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इससे पलायन खत्म हो जाएगा। तो जितने लोग दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं बिहार के, जितने लोग पंजाब के खेतों में काम करते हैं, करने जाते हैं सीजनल लेबर के रूप में, जो बम्बई के मिलों में खटते हैं, खास करके असंगठित क्षेत्र की मिलों में जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं मिलती। मैं तो लेबर में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से स्थितियां खराब रहती है, और हम लोग टीम भेजा करते थे। तो सभी अब बिहार लौटे और रील्स बनाए, और रील्स देखने वाले अपना बस वो रील्स देखते रहें, इसी में समय उनका कटता जाएगा, और वो भूल जाएंगे कि बेरोजगारी है, भूल जाएंगे कि पलायन करके कहीं जाना है। शायद पेट में अगर भूख लगी हो वो भी भूल जाएंगे, परिवार अगर बीमार हो तो उसको कैसे अस्पताल ले जाना शायद वो भी भूल जाएंगे, अगर घर में पढ़ाई नहीं हो रही हो तो उसे भी भूल जाएंगे। तो मुझे याद आया कि बहुत पहले सफदर हाशमी एक गीत गाया करते थे, और काफ़ी प्रचलित भी है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित है। कहता है, पढ़ना लिखना सीखो ऐ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ऐ भूख से मरने वालों। तब उसकी जगह कहा जाएगा कि रील बनाना सीखो ऐ मेहनत करने वालों, रील बनाना सीखो ऐ भूख से मरने वालों। रील्स बनाइए और कमाई कीजिए, पैसा पाइए। अरे कौन देगा पैसा भाई रील्स बनाने में आपको? सुन रहा था किसी को, कहा कि साहब रील्स इतना बनाते हैं 7-8 घंटे लग जाता है, उसके लिए आपको आईफोन चाहिए, 32,000 रुपये का आईफोन मिलता है, आपको प्रबंध करना पड़ेगा लाइटिंग का। क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा वीडियो बनाते रहता हूँ कई बार, और मेरे बच्चों ने ही मुझे लाइटिंग और इस तरह का प्रबंध कर दिया है, तो मैं जानता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, खर्चा होता है। अब जब जो महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो आईफोन तो आएगा नहीं। अब वो रील्स कैसे बनाएंगी? वो बेचारी परचून की दुकान खोलने के बारे में सोच रही होंगी कि हम परचून की कोई दुकान खोल दें, तम्बाकू बेचें, खैनी बेचें, या इसी तरह का कोई चॉकलेट बेचें, कोई लेमन जूस बेचें, उस तरह से बेच करके देखें कि हमें कितना फ़ायदा होता है। अब वो रील्स बनाने के लिए कहाँ से बेचारी एप्पल का आईफोन खरीदेंगी, या अच्छी कंपनियों का आईफोन कहाँ से खरीदेंगी? नहीं खरीदेंगी तो उनका रील्स भी ठीक से बन नहीं पाएगा। और रील्स बनाएंगे तो पैसा कौन देगा? मेरी समझ में बात आती नहीं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे जो वीडियोज आते हैं, उसके लिए अगर व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, लाखों में व्यूज़ हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, तब आपको कुछ पैसे शायद यूट्यूब वाले देते हैं, जैसा मैंने सुना है। लेकिन उसके लिए तो आपको उलझुल बातें करनी पड़ती हैं। पत्रकार जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जिसके जैसे गोदी मीडिया उलझुल खबरें सुनाता है, हिंदू मुसलमान के भी झगड़ा लगाता रहता है, एक दल विशेष की चापलूसी में कसीदे करता रहता है। वैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं वो भी दूसरे दल विशेष की चापलूसी में कसीदे करते रहते हैं, और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि लोग बाग सब कुछ काम धाम भूल करके उसी में चिपके रहते हैं। कहते हैं ना वीडियो, कहते हैं ना फोन में घुसे हुए हैं अपना समय, क्योंकि समय बहुत है, बेरोजगारी है तो समय ही समय है। कुछ करना धरने का तो खास करके है नहीं प्रोडक्टिव काम अगर बिहार में। तो अगर उनके पास कोई भी मिल जाए जिसमें रील्स आ रहे हो, जिसमें वीडियो आ रहे हो यूट्यूब के, तो देखते रहते हैं। और रील्स बनाने वाले भी क्या अजब गजब उलझुल चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है उनको, लेकिन उलझुल चीज़ें, और लोग हंसें और ऐसे आलतू फालतू की बातें जिसमें गंभीर चीज़ें न सोचें, उस आभासी दुनिया में वो रील्स उनको लेके जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा, तो कुछ बातें मुझे लगता है कि जो मेरे नाती ने कहा, उससे शायद किसी ने उनको समझाया नहीं होगा कि स्ट्रेस बहुत होता है। अगर व्यूज़ नहीं आए तो डिप्रेशन हो जाता है, और स्ट्रेस होता है तो बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है तो बीमारी बढ़ेगी, मधुमेह होगा, डायबिटीज़ होगा, और अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, उसके लिए फिर पैसे लगेंगे। तो देखने वालों को भी दिक्कत होती है, बनाने वालों को भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद मेरा नाती सही कह रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने भी ये बात बताई होगी, उनको सोचना चाहिए, और इसका एक सर्वे कराना चाहिए, स्टडी कराना चाहिए कि रील्स बना के कितने लोग लाखपति करोड़पति हो गए हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो माननीय अडानी महोदय, माननीय अंबानी महोदय, और माननीय जो बहुत सारे हमारे देश के बड़े पूंजीपति हैं, पूंजीपति घराने हैं, वो रील्स ही बनाने का धंधा करते हैं, उसी में उनको पैसा मिलता। क्योंकि वो तो बेचारा कह रहा वाला को तो बेचारे नहीं है, वे तो ये सब फ़ोन वोन बेच बाच करके भी काम चलाते हैं, डेटा देते हैं, कहते हैं डेटा चाय के दाम पे मिल जाता है, तो उनको फ़ायदा होगा तभी वो डेटा चाय के दाम पर देंगे, वरना वो मार्जिन कम होगी, और अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो क्यों डेटा चाय के दाम। तो उनका फ़ायदा होता है, उनको ये सारा का सारा फ़ोन का जो असेंबलिंग करते हैं उसमें उनको फ़ायदा होता है, वो जो डेटा का काम करते हैं उनका उसमें फ़ायदा होता है,
और बाकी लोग रील बनाएं और रील देखें और स्ट्रेस झेलते रहें, बीमारी झेलते रहें और परेशानी झेलते रहें, और हाथ में क्या मिलेगा? 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा के बेचारे इसी आशा में रील्स बनाए कि चलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा ये सोचने की बात है और इस पर आप सब भी विचार करिए, क्योंकि हमने अखबारों में कई चीज़ें पढ़ी कि रील्स बनाने के चक्कर में कई जो नौजवान हैं वे दुर्घटनाओं के शिकार हो गए। ट्रेनें चल रही हैं, चलती ट्रेन के सामने रेल पटरी पे खड़े होकर बना रहा रील्स कि देखिए साहब चलेगी रील्स, व्यूज़ मिलेंगे, और कट आ गए। कईयों के बारे में था कि ऊपर छत पे चढ़ गए रेल के और बिजली के तार का करंट लगा, ध्वस्त हो गए। बहुत सारे लोग जो है सो वो नदी में खड़े होकर के और नाव पर बनाने लगे, धड़ाम से गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। तो यह भी हुआ है, ऐसा नहीं कि बेचारे रील्स और रील्स वो बनाते हैं पैसा के लिए बहुत कम, वो बनाते हैं मौज मस्ती के लिए, और उलझुल चीज़ें वो रील्स में बनाते हैं, और उसको से उनको कौन पैसा देगा, कौन उसमें एडवर्टीजमेंट देगा। यहाँ तक इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, वो भी पैसा नहीं देता। पैसा तो शायद केवल यूट्यूबर्स को मिलता है जो उलझुल चीज़ें खूब कहते हैं, खूब सनसनीखेज बातें बताते रहते हैं। आप सुनिएगा इस समय चुनाव के समय ऐसा सनसनीखेज, या किसी दल विशेष के पक्ष में ये कथित कंटेंट क्रिएटर्स या कथित इन्फ्लुएंसर्स जब बात करते हैं तो दल विशेष उनको शायद लिफाफा देता होगा। हाँ, कुछ जो ज्ञानी लोग हैं, कुछ जो स्किल जिनको पता है, जैसे खास करके डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग, वे देते हैं मधुमेह कैसे रोका जाए, बीपी को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे अगर घुटनों में दर्द है तो उसको ठीक किया जाए, कैसे अगर आपको पेशाब का संकट है तो उसको दूर किया जाए। तो वो ज्ञान की बातें कहते हैं, उनको काफ़ी व्यूज़ मिलते हैं। अब कितना यूट्यूब से पैसा मिलता नहीं जानता। और कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो अच्छा काम यूट्यूब पर करते हैं, उनको भी अच्छा पैसा मिलता होगा। लेकिन मैंने देखा कि इतनी बाढ़ आ गई है उलझुल बातें, जिसका कोई सिर पैर कभी आपको मिलेगा नहीं। पता नहीं वो आदमी जो बोल रहा है कितना पढ़ा है, पढ़ करके बातें कह रहा है, एक्सप्लोर किए हुए है पॉसिबिलिटीज़ का कि नहीं। बस वो किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, किसकी मुर्गा मुर्गी लड़ाने के बारे में, उसी में वो बातें करता रहता है। इससे नौजवान खराब भी होते हैं, क्योंकि ज्ञान के प्रसार की बजाय अज्ञान का प्रसार होता रहता है, जैसे गोदी मीडिया के सामने होता है। इस समाज के लिए भी उचित नहीं, खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर आप बिना जाने, बिना चीज़ों को समझे कोई चीज़ परोसते हैं तो खाने वाला तो खा लेगा, उसको अपच हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो वो नहीं सोचते कि इसका क्या असर पड़ रहा है। मैं देख रहा था फेसबुक पर भी मार हिंदू मुसलमान चल रहा है, लड़ रहे हैं, सनातन और भांति भांति की बातें कह रहे हैं। दूसरा जो है सो अटैक कर रहा है, कहते हिंदू हो कि हिंदू के खिलाफ बात करते हो, जैसे इंसान की बात नहीं करके धर्म की कुछ बात करें। तो इस तरह के लोग हैं जिनके पास फालतू वक्त भी है। तो फालतू वक्त वाले तो देखेंगे कि उनके पास बेरोजगारी भी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण लिखा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कहेंगे उसका असर पड़ेगा। जो कहेंगे उस पर लोग विचार करेंगे, गंभीरता से मानेंगे, जो कह रहे हो सही कह रहे होंगे। क्योंकि इतने बड़े देश, इतने महान देश के प्रधानमंत्री के मुख से कुछ बात निकले तो ऐसे ही नहीं निकलती। इसलिए जो लोग उनका लिखते हैं, उनका स्पीच लिखते हैं, स्पीच राइटर्स होते हैं, थोड़ा उनको थोड़ी समझदारी का परिचय देना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा कि इसके क्या रिपरकशंस हैं। अगर कोई स्टडी हुई हो तो अलग बात है, लेकिन मेरा नाती तो कह रहा है कि स्ट्रेस होता है। नाती कह रहा कि नानू आपको तो नहीं देखना चाहिए। हमारी श्रीमती जी भी तुरंत कई बार मुझसे छीन लेती हैं, क्या आप कहाँ घुसे हुए हैं, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा। तो मित्रों, तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी दूर करने का, पलायन दूर करने का अगर यही तरीका हो तो फिर अस्पताल और बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा सकती हैं, जैसा कि मुझे बताया जा रहा है यहाँ पे कैलिफोर्निया में। इसलिए विचार करना चाहिए, आप भी विचार करें कि ऐसे ही पंजाब में मजदूर नहीं जाएंगे और रिक्शा नहीं चलाएंगे दिल्ली में, और दिहाड़ी का काम नहीं करेंगे, और बम्बई के मिलों में काम नहीं करेंगे, धक्के नहीं खाएंगे और मारपीट उनके साथ नहीं होगी। क्या ये संभव है? आप भी विचार करें। मैं समझता हूँ संभव नहीं है, और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ उचित बात भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आपसे अपनी बात कह दूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। और आप भी इस पर विचार करें, आप भी सोचें, और सोच करके तब बिहार चुनाव में क्या आप फैसला करते हैं वैसा फैसला करें, यानी सुविचारित फैसला करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।